तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपने 2019-2023 के मुआशी रोड मैप जो कि पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था, इसमें इस बात का ऐलान किया था कि हुकूमत तुर्की ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सेंट्रल बैंक मनी को इख्तियार करने जा रही है, जिसको आसान अल्फाज में यह कहा जा सकता है तुर्की 2021 के इख्तिताम तक डिजिटल लीरा पर अपने पायलट टेस्ट का आगाज़ कर देगा। तुर्की की जानिब से मुमकिना तौर पर लॉन्च किए जाने वाले डिजिटल लीरा की तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हुकूमती स्कीम्स जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो सके उन पर रेगुलर अपडेट्स शेयर की जा सकती हैं। जो चंद नुमाया स्कीम्स हैं उनमें कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब किसान प्रोग्राम, पंजाब रोज़गार स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके साथ साथ डिजिटल फ्रेंचाइज, पोस्ट ऑफिस, इंसाफ, सेहत कार्ड, प्राइस बॉन्ड्स, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रोशन डिजिटल अकाउंट और बहुत सारी सर्विसेज हैं हुकूमत की तरफ से जो आम आवाम की सहूलत के लिए फराहम की जाती हैं, उन पर मैं वीडियोस बनाता हूं। तुर्की के सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में जिस तरह स्टेट बैंक है, उसके प्रेसिडेंट नाजी अकबाल ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक 2021 के दूसरे हाफ में तुर्की एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जो डिजिटल करेंसी से मुतल्लिक है। अकबाल ने ये बात अपने एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए किया। जब पार्लियामेंट में अकबाल से सेंट्रल बैंक की एक्टिविटीज के मुतालिक सवाल किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजिटल मनी के ऊपर जारी है और इसका कंसेप्चुअल फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम 2021 के दूसरे हाफ में इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट की जानिब से ये दावा कोई हैरानकुन नहीं है क्योंकि तुर्की ने इससे कबल नेशनल क्रिप्टो करेंसी और मुमकिना तौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इख्तियार करने का फैसला 2019 से कर लिया हुआ है और अपने 2019 से 2023 के रोड मैप में तैयब उर्दुगान ने इस बात का भी ऐलान किया था कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रजब तैयब उर्दुगान ने यह भी बताया कि साल 2020 के इख्तिताम तक हम अपने तमाम ट्रायल्स को मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद हुकूमत एक डिजिटल लीरा के नाम से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा रखती है जिसके तहत तमाम इंस्टेंट पेमेंट्स यानी फौरी तौर पर रकम की तरसील की जा सकेगी। नाज़रीन, ये कुछ सिस्टम इस तरह से डेवलप होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो डिजिटल करेंसी को कंट्रोल नहीं करेगा, यानी जो ब्लॉकचेन है, जो लेजर है, ब्लॉकचेन बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसके रिकॉर्ड को कहते हैं। ये जो ब्लॉकचेन है इसका रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के पास नहीं होगा बल्कि जो माइनर्स हैं जो इस करेंसी को माइन कर रहे हैं वो अपने सिस्टम्स में इसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो डिजिटल करेंसी का निज़ाम इस तरह से ही चलता है। डिजिटल लीरा को भी इस तरह अडॉप्ट किया जाएगा और ये आने वाली जो मुस्तकबिल है इसमें डिजिटल करेंसी को तब्दील करके रख देगा। डिजिटल लीरा का कॉन्सेप्ट तुर्की की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसका असर बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। इसका असर उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ भी आए क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ही मुस्तकबिल है और डिजिटल करेंसी ही मुस्तकबिल है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूलियत है बिटकॉइन की और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLTs की, जिसके ऊपर तमाम क्रिप्टो करेंसी चलती है और तमाम ममालिक के जो बैंक्स हैं इस प्रोग्राम को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मौजूदा सिस्टम को डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि साल 2016 के बाद से बहुत सारे ममालिक हैं जिनके बैंक्स ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को अडॉप्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। मसलन कनाडा का प्रोजेक्ट जैस्पर कनाडा के सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी किया गया था और सिंगापुर की जो मॉनिटरी अथॉरिटी है उन्होंने UBIN प्रोजेक्ट भी शुरू किया था और ये दोनों प्रोजेक्ट्स 2016 में शुरू किए गए थे कि किस तरह क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की तरह की जो लातादाद करेंसीज हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से सेंट्रल बैंक के अंदर मर्ज किया जा सके। इस तरह स्वीडन गवर्नमेंट ने भी कोरोना के नाम से अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो क्रिप्टो करेंसीज के लिए ही था और इस तरह सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास ने भी अक्टूबर के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल सेंड डॉलर प्रोजेक्ट भी लॉन्च अक्टूबर के महीने में किया था। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे हाईली एडवांस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो बैंक ऑफ चाइना के पास है, यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इस वक्त DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर सब मुश्तमिल सबसे बड़ा डिजिटल युआन नाम का प्रोजेक्ट भी इस वक्त कंट्रोल कर रही है। इस तरह USA, UK, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द इसको अडॉप्ट करेगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।